हेलो एवरीवन। तो परफेक्ट वर्ल्ड का लेटेस्ट एपिसोड आ चुका है और इस एपिसोड के साथ ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि दोस्तों शी हाओ अपर वर्ल्ड में पहुंच चुका है और उसे वहां पर काफी नई नई मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि बहुत मेहनत करके शी हाओ अपर वर्ल्ड में पहुंच चुका था। अब इस न्यू एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि शी हाओ अपर वर्ल्ड में फ्लाई करते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन दोस्तों अपर वर्ल्ड पहुंचने के बाद में शी हाओ की कल्टीवेशन कुछ कमजोर हो गई थी और उसी वजह से उसे फ्लाई करने में भी थोड़ी प्रॉब्लम महसूस हो रही थी और इसी के चलते शी हाओ सोचने लगता है कि यहाँ का माहौल और ऑरा कुछ अलग ही है, यहाँ मेरी कल्टीवेशन काम नहीं कर रही। इसके बाद उसका स्टोन उसे बताता है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ तुम्हारी पावर्स कमजोर पड़ चुकी है, यहाँ के मुकाबले तुम्हारी एनर्जी बहुत कम है। तभी उस स्टोन को अपने नीचे कुछ व्हाइट बॉल्स दिखाई देती है, जिनको देखने के बाद वो पूछता है इन व्हाइट बॉल्स का क्या मतलब है, ये किस चीज की बॉल्स हैं। जिसके बाद शी हाओ उसे बताता कि हो सकता है कि ये व्हाइट बॉल्स किसी बीस्ट की हो और वो व्हाइट बॉल्स वाले बीस्ट हमारे आसपास ही हो। इसके बाद दोस्तों उन्हें एक बर्ड की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद में शी हाओ उसी आवाज की ओर बढ़ने लगता है और अब शी हाओ को अपने सामने एक सिल्वर फिनिक्स दिखाई देता है, लेकिन दोस्तों ये बर्ड बहुत ही छोटी सी थी, इसीलिए शी हाओ उसको देखकर सोचने लगता है ये बीस्ट आवाज क्यों लगा रही है, क्योंकि इसे देख के तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये कोई चाल हो सकती है। इसके बाद शी हाओ उस बीस्ट के पास जाता है और वहीं पर झाड़ियों में हमें कुछ वाइन्स दिखाई देती है। तो दोस्तों ये आपको कोई चाल लग रही है या फिर एक नॉर्मल इंसिडेंट, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों जो वाइन्स झाड़ियों में दिखाई देती है वो मशरूम वाइन्स थी और वो वाइन्स अब शी हाओ की ओर बढ़ने लगती है। तभी उसके स्टोन की नज़र उन वाइन्स पर पड़ जाती है और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो कहता है कि ये मशरूम वाइन्स आखिर हमारी ओर क्यों आ रही है। अब दोस्तों उनको देखकर शी हाओ भी अलर्ट हो गया था क्योंकि वो वाइन्स उस पर हमला कर सकती थी। अब शी हाओ को ये बात भी समझ में आ गई थी कि व्हाइट बॉल्स यहाँ पर इसलिए है क्योंकि मशरूम बीस्ट ने इनको निगला होगा और बॉल्स को फेंक दिया होगा। ये बात सुनने के बाद में तो वो स्टोन और भी ज्यादा डर जाता है और कहता है ये हमारे साथ क्या हो रहा है, ऐसा कौन सा वर्ड है जो ऐसे वेलकम करता है, मुझे तो यहाँ नहीं रहना है। लेकिन तभी शी हाओ देखता है कि वो वाइन्स आकर उस सिल्वर फिनिक्स को घेरने लगती है। दोस्तों यानी कि वो वाइन्स वहाँ पर उस लिटिल बर्ड को ही खाने आई थी। अब शी हाओ उन वाइन्स पर अटैक करके उस लिटिल बर्ड को बचा लेता है और इसकी वजह से मशरूम वाइन्स को शी हाओ पर गुस्सा आ जाता है और इसके बाद वो फिर से उस लिटिल बर्ड पर अटैक करते हैं, लेकिन शी हाओ एक बार फिर से उस सिल्वर बर्ड को बचा लेता है और अब वहाँ से उसके साथ उड़ने लगता है। तो वाइन्स भी शी हाओ पर अटैक कर देती है, लेकिन शी हाओ इससे एक शील्ड बनाकर बच जाता है। इसके बाद वो बर्ड जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है, इसीलिए शी हाओ उस बर्ड से कहता है कि अरे मैं तो तुम्हें बचा रहा हूँ। मगर दोस्तों लोअर वर्ल्ड से अपर वर्ल्ड में आने पर शी हाओ काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सारी वाइन शी हाओ की शील्ड को घेर लेती है, जिसके बाद वो स्टोन बोलता है कि इतनी बड़ी बड़ी और खतरनाक चीजों से लड़ने के बाद भी मैं यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं मरना चाहूँगा। तभी शी हाओ अपना एक वेपन बाहर निकालता है और उसकी मदद से इन सारी वाइन्स को तबाह कर देता है और अब वो वहाँ से भागने लगता है। लेकिन दोस्तों तभी वो वाइन शी हाओ के हाथ पैरों को जकड़ लेती है, जिसके बाद शी हाओ अपने एक वेपन से धमाका करके वहाँ से बच निकलता है। मगर दोस्तों अब शी हाओ काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था और इसीलिए उसे आराम की जरूरत थी। अब शी हाओ एक जगह पर पहुंचकर बैठ जाता है जहां उसे सामने से कुछ लोग आते हुए दिखाई देते हैं। तो शी हाओ लिटिल बर्ड से कहता है कि अगर तुम्हें थोड़ा सा भी खतरा महसूस हो तो तुम भाग जाना। इसके बाद शी हाओ वहीं पर बेहोश हो जाता है। दोस्तों ये लोग किसी कबीले से लग रहे थे। अब वो लोग शी हाओ के पास आ जाते हैं और उसे वहाँ से अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो कबीले वाले शी हाओ को एक बड़ी सी स्पाइडर के पास ले गए थे और दोस्तों यहाँ पर वो शी हाओ की बलि देने वाले थे। लेकिन फिर वापस से सीन चेंज होता है और इसमें हम शी हाओ को बिल्कुल सही सलामत देखते हैं और अब शी हाओ एक ओल्ड मैन के पास होता है जो उसका इलाज कर रहा था और जैसे ही शी हाओ की आंखें खुलती हैं वो उस ओल्ड मैन को देखकर पूछता है क्या आपने मुझे बचाया है। तो ओल्ड मैन उसे बताता है कि नहीं मैंने नहीं, हंटिंग टीम जो विलेज से बाहर गई थी उन्हें तुम वहाँ पर बेहोशी की हालत में मिले, इसीलिए वो तुम्हें यहाँ पर ले आए, जिसके लिए शी हाओ उन सभी को थैंक्स बोलता है। इसके बाद वो ओल्ड मैन शी हाओ से कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, लेकिन फिर भी मुझे तुमसे कुछ अपनापन सा लगा है और वैसे भी हमारा काम ही है लोगों को
बचाना। और ये कहने के बाद ओल्ड मैन वहाँ से चला जाता है। और दोस्तों इसके बाद हम शी हाउ को कल्टीवेशन करते हुए देखते हैं और वहीं हम उस लिटिल बर्ड को भी देखते हैं। शी हाउ की एनर्जी से ट्रांसफॉर्म होकर एक लड़की में बदल जाती है। दोस्तों ये भी एक तरह की मिस्ट्री है जो आगे जाकर सॉल्व हो जाएगी। अब यहाँ पर शी हाउ अपने 5 एलिमेंट्स निर्वाणा टेक्निक का कल्टीवेशन कर रहा था, जिससे शी हाउ अब पूरी तरह से हील हो चुका था। लेकिन दोस्तों शी हाउ जानता था कि यहाँ अपर वर्ल्ड में भी उसके बहुत सारे दुश्मन हैं। इसी वजह से शी हाउ अब अपने लुक को चेंज कर लेता है ताकि उसे यहाँ पर कोई पहचान ना सके। अब हमें शी हाउ के आसपास बहुत बड़ा फॉर्मेशन दिखाई देता है। इसके बाद जब शी हाउ की कल्टीवेशन पूरी हो जाती है तो शी हाउ फिर से उस लिटिल बर्ड को देखता है और उसे देखते हुए शी हाउ कहता है, तुम अब फ्री हो, अब तुम जहाँ जाना चाहो जा सकते हो। जिसके बाद वो सिल्वर बर्ड वहाँ से उड़ जाती है। इसके बाद अगले सीन में हम उस ओल्ड मैन को उसके स्टूडेंट्स के साथ देखते हैं। वो उन्हें बता रहे थे कि 3000 कंटिन्यू रिहर्स का कंपटीशन अब होने वाला है। और शी हाउ जब इसके बारे में सुनता है तो वो उनसे पूछता है कि ये किस तरह का कंपटीशन है। तो ओल्ड मैन बताते हैं कि ये कंपटीशन हजारों सालों में एक बार होता है और हमारे छोटे से विलेज जू के लिए ये एक मिथ है। तो तुम्हें इस क्रिएशन के बारे में कैसे पता होगा। अब शी हाउ को लगता है कि इस कंपटीशन की मदद से वो अपनी फैमिली तक पहुंच सकता है और इसीलिए शी हाउ वहाँ पर कहता है कि मैं भी आप लोगों को ज्वाइन करना चाहता हूँ। अब हम पैलेस का सीन देखते हैं जहाँ पर सिलेक्शन टेस्ट हो रहा था। यहाँ पर एक बंदा एक बड़ी सी ऑब्जेक्ट को उठाने की कोशिश करता है लेकिन उससे वो ऑब्जेक्ट नहीं उठता। दरअसल दोस्तों इस ऑब्जेक्ट को उठाने वाला बंदा ही इस होने वाले कंपटीशन के लिए क्वालिफाइड होगा। अब दोस्तों हमारे हीरो शी हाउ की बारी आती है और जब वो आगे आता है तभी उसके ऊपर आसमान में एक पोर्टल ओपन हो जाता है और उसमें एक नोटिस आता है कि मेयर ने ऑर्डर दिया है कि अगर किसी सिटी में किसी लड़की को देखा गया है तो फौरन से उसके बारे में रिपोर्ट की जाए और रिपोर्ट करने वाले बंदे को एक बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। इसके बाद शी हाउ के पीछे खड़े हुए बंदे बातें करने लगते हैं कि मैंने सुना है कि इस लड़की ने एक बार इमोर्टल पैलेस के मास्टर के साथ भयानक बैटल किया था और उसमें वो लड़की जख्मी हो गई थी, लेकिन फिर वो वहाँ से भाग निकली। इसके बाद एक दूसरा बंदा बोलता है कि मैंने उस पर्सन को व्हाइट चैन के आसपास देखा है। इसके बाद उस पोर्टल से फिर से आवाज आती है कि ठीक है, कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अब मास्टर शियान डियान यहाँ पर आ रहे हैं। अब शी हाउ भी यहाँ पर सोच रहा था कि वो इमोर्टल पैलेस के बंदे से मिलने वाला है। इसके बाद इस पोर्टल से मास्टर शियान डियांग बाहर निकलते हैं। दोस्तों ये दिखने में ही बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा था। अब सब उसे देखते ही ग्रीट करने लगते हैं, लेकिन दोस्तों शी हाउ ऐसा नहीं करता। फिर वो मास्टर आते ही उस लड़की के बारे में पूछने लगते हैं कि वो लड़की अब कहाँ है, जिस पर उनमें से एक बंदा बताता है कि उसने उस लड़की को पास ही की वैली में देखा था। इसके बाद वहाँ एक और पोर्टल ओपन होता है और इसमें से एक लड़की बाहर आती है। और दोस्तों कमाल की बात तो ये थी कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि यू चैन ही थी, जो मास्टर शियान डियान के साथ ही थी। और इसे देखकर शी हाउ काफी हैरान हो गया था कि ये मेरी बीवी किसके साथ है और कहाँ है। अब यहाँ पर दो बंदे और आते हैं जिनसे मास्टर शियान डियान कहते हैं उस लड़की को खोजते रहो और जैसे ही कुछ पता चले तो मुझे जरूर बताना। इसके बाद मास्टर शियान डियान एक पोर्टल को ओपन करके उसमें चले जाते हैं और उसके जाने के बाद में वहाँ के बंदे बात करने लगते हैं कि ये मास्टर शियान डियान थे और इनके साथ जो लड़की थी वो बुटियान सेक्ट से है और वो लड़की कितनी खूबसूरत थी। दोस्तों शी हाउ यू चैन को देखकर खुश तो था, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज भी था कि वो सिल्वर हेयर वाली लड़की कौन है जिसे सब ढूंढने में लगे हैं। अब सीन चेंज होता है जहाँ एक गोल्डन बालों वाला बंदा कुछ बंदों को मार रहा होता है। वो बंदा भी सिल्वर हेड वाली उस लड़के के बारे में उनसे पूछ रहा होता है। इधर ग्रैंडपा उस गोल्डन बाल वाले बंदे के बारे में बता रहे थे कि उसके पास लाइट की पावर्स हैं और वो बहुत ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग है। आगे ग्रैंडपा बताते हैं कि मैंने बस इतना सुना है कि उसके पास स्ट्रॉन्ग पार्ट के 3rd जनरेशन का हाईएस्ट ट्रेजर है और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उसी ने सुप्रीम हॉल को डिस्कवर किया है, पर एग्जैक्टली कैसे इस बात का हमें पता नहीं। दोस्तों इसके बाद में शी हाउ हैरान होते हुए कहता है, अच्छा तुम भी यहाँ हो, तुम भी यहाँ पर सिल्वर हेड वाली लड़की को खोज रहे हो। और अब शी हाउ भी यू चैन और बाकी के लोगों के पास जाता है और यहाँ पर एक लड़की थी जिसके सामने यू चैन और मास्टर शियान डियान खड़े थे। इसके बाद वो लड़की कहती है कि जो भी मुझे हराएगा उसे ये सिल्वर
सिल्वर गर्ल मिलेगी। इसके बाद मास्टर शियान डियान उससे कहते हैं कि फेरी गर्ल, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं खुद इस लड़की को तुम्हारे लिए पकड़ कर लाया हूँ। ऐसे कहते हुए मास्टर शियान डियान उस फेरी लेडी पर अपने स्पेयर से अटैक कर देते हैं, जिससे वो ब्लैक लेडी बहुत ही आसानी से बच गई होती है। इसके बाद मास्टर शियान डियान दोबारा से उस पर अपने स्पेयर से अटैक करते हैं और इस तरह यहाँ पर एक मजेदार सी कॉम्बैट फाइट हमें देखने को मिलती है और हम देखते हैं कि शियान डियान उस लेडी को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचा पाते और वो लेडी ही शियान डियान को दूर फेंक देती है। अब शियान डियान दोबारा से अपना स्पेयर बाहर निकालकर उस ब्लैक लेडी पर अटैक करते हैं, लेकिन वो लेडी भी बड़ी ही आसानी से एक किक मारकर मास्टर के स्पेयर को उछाल देती है। अब दोस्तों दोनों में ही आइकॉनिक लेवल की एक कॉम्बैट फाइट हमें देखने को मिलती है और तभी मौका देख करके मास्टर शियान डियान उस लड़की पर अपने स्पेयर से अटैक कर देते हैं, लेकिन वो लड़की इस बार भी एक शील्ड फॉर्मेशन बनाकर मास्टर को पीछे धकेल देती है और इससे मास्टर शियान डियान को काफी गुस्सा आ जाता है। अब वो यहाँ पर एक फॉर्मेशन को क्रिएट करने लगते हैं और इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी थी, लेकिन वो ब्लैक लेडी भी एक शील्ड फॉर्मेशन बना लेती है और उसके अटैक से बच जाती है। इसके बाद यू चैन भी अपनी पावर्स का यूज करती है और अब वो भी उस ब्लैक लेडी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी वहाँ पर एक फॉर्मेशन ओपन हो जाता है जिसमें से वही गोल्डन हेयर्स वाला बंदा बाहर निकलता है और उसके साथ यहाँ 2 बंदे और आ जाते हैं। दोस्तों ये सभी ब्लैक लेडी के साथ थे, जिसके बाद शियान डियान और यू चैन वहाँ से चले जाते हैं और ये चारों भी उस पोर्टल के थ्रू सिल्वर वुमेन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और वहाँ खड़ा शी हाओ ये सब कुछ देखता रह जाता है। वो सोचता है कि उसे जल्द से जल्द अपनी कल्टीवेशन को बूस्ट करना होगा। और दोस्तों इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि इस चैनल के सारे अपडेट्स आप तक जल्दी जल्दी पहुँचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।